हेलो दोस्तों, मैं कैलाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत चयन परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें इसकी रूल बुक आ चुकी है, ईएसबी की साइट पर डल चुकी है। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग की संयुक्त काउंसलिंग होना है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के विषय शिक्षक एवं खेल एवं संगीत गायन वादन इनके पद रहेंगे। माध्यमिक शिक्षक में विषय शिक्षक के पद रहेंगे, खेल एवं संगीत गायन वादन के पद रहेंगे। और प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत सिर्फ खेल के रहेंगे, संगीत गायन को रहेंगे, वादन एवं नृत्य के रहेंगे। तथा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के रहेंगे और प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत खेल के, संगीत गायन वादन एवं नृत्य के लिए चयन परीक्षा 2024 आयोजित होना है। अगले हम बात करें कि इसके ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए 28 जनवरी 2025 से फॉर्म इसके भरना स्टार्ट होंगे और इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025। 11 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन पत्र में संशोधन अगर कुछ गलती हो जाए तो संशोधन करने की तारीख है 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा होगी आपकी 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस होने वाली है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फीस रहने वाली है 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से। और अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरते हो तो अलग से आपको 60 रुपये देना होगा और अपर खुद की सिटीजन आईडी से फॉर्म भरते हो तो 20 रुपये पोर्टल शुल्क रहेगा। परीक्षा के की बात करें तो परीक्षा का जो समय है परीक्षा के समय की बात करें तो 20 मार्च से प्रारंभ होगी परीक्षा। प्रथम पाली रहेगी 7 से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग का समय दिया जाएगा और 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा और 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का पेपर रहेगा। द्वितीय पाली में 1 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग समय रहेगा। 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने का समय रहेगा और 3 से 5 बजे तक 2 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा। निर्देश की बात करें तो आपको आधार अनिवार्य है और आधार सत्यापित होना चाहिए और आपका आधार अनलॉक होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा जिससे बार बार आपको परेशानी ना आए, या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको निर्देश पढ़ने में समय मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसमें परीक्षा के लिए क्या योग्यता है और किस विषय के लिए क्या योग्यता है, किस में क्या होना चाहिए आपको। तो माध्यमिक विषय शिक्षक के पद है इसमें, जिसमें 7,929 स्कूल शिक्षा विभाग के टोटल पद है विषय शिक्षक के, जिसमें 7,082 पद स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और जनजाति कार्य विभाग के 847 पद है। ये सिर्फ विषय शिक्षक के। इसकी बात करें तो इसकी योग्यता रहेगी
कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की हो। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, वर्ष 2018 की एवं वर्ष 2023 की। और इसके बाद संबंधित विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए आपके पास, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। एक तो स्नातक उपाधि होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी सब्जेक्ट से किया हो, और उसके बाद आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए। 1 वर्षीय बीएड होती है और 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। अगला है न्यूनतम विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त या क्रियाविधि के नियम के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड होना चाहिए आपको। फिर कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा होनी चाहिए, और इसके साथ शिक्षा शास्त्र में आपको 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीए, बीएड, बीएससी बीएड या बीएड या बीएससी एड, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट से आपने कोई भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगला है संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं 1 वर्षीय बीएड, ये विशेष शिक्षा वाला ये भी हो सकता है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के अर्धकारी अंकों में जो SC, ST, OBC एवं दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 5% तक की छूट दी जाएगी। संस्कृत के अंतर्गत जो संस्कृत से फॉर्म डालेगा उसको संस्कृत साहित्य व्याकरण विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी, और इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड जो भी है होना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक खेल के पद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए समय कम है। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के हैं, ये पद है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत खेल के पद है, इसकी योग्यता ये रहेगी, सबकी अलग अलग योग्यता है। अब इसको रूल बुक को डाउनलोड करके पूरी पढ़ लीजिए। संगीत गायन के वादन के है प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत। प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत नृत्य का पद है, ये इसकी योग्यता हो गई। अब न्यूनतम आयु की बात करें तो आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, और 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 से गणना होगी। इसकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से होगी। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम 40 वर्ष पुरुष अनारक्षित के लिए, स्थानीय निवासी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष, पुरुष महिला मध्यस्थता नियुक्त कर्मचारी के लिए 45 वर्ष, महिला पुरुष आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 45 वर्ष। और अतिथि शिक्षक के अंतर्गत जिन्होंने 3 सत्र में कार्य किया है, 200 दिन होना चाहिए। प्रत्येक सत्र में स्कूल शिक्षा विभाग में 30 दिन मांगे गए और जनजाति कार्य विभाग में न्यूनतम 60 दिन मांगे गए। इसमें अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 49 वर्ष है, स्थानीय निवासी के महिला अभ्यर्थी के लिए 54 वर्ष तक है, और SC, ST, OBC के लिए 54 वर्ष है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 54 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन परीक्षा में पास होने के लिए आपको SC, ST एवं पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी और आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप चयन परीक्षा में पास माने जाओगे। अब हम